अध्याय 16। संसार एक कड़वा वृक्ष है, लेकिन आश्चर्य है कि इस पर अमृत सरीखे मीठे और जीवन देने वाले दो फल लगते हैं, एक मधुर वाणी और दूसरी सज्जनों की संगति। ना ध्याता पद्मीश्वरस्य विधिवत संसार विचित्ते स्वर्ग द्वार कपाट पाटन पटुर्धर्मोऽपि नौपार्जितः नारी पीन पयोधरो युगलः स्वप्ने अपि नालिगितः मात्र केवलमेव यौवनवच्छेद्य कुठारा व्ययम्। अर्थात जिस मनुष्य ने संसार रूपी जाल को काटने के लिए प्रभु के स्वरूप का ध्यान नहीं किया, जिसने स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए धर्म रूपी धन का संग्रह नहीं किया, जिसने स्वप्न में भी नारी के सुंदर स्तनों और जंघाओं का आलिंगन नहीं किया, वह माता के यौवन रूपी वृक्ष को काटने वाले कुल्हाड़े का काम करता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ना तो प्रभु का ध्यान किया, ना ही कोई धर्म कर्म किया और ना ही सहवास का सुख प्राप्त किया, ऐसे व्यक्ति का जीवन एक प्रकार से निरर्थक है। इस श्लोक के द्वारा आचार्य ने उन तीन जीवन धाराओं को बताने का प्रयास किया है जिनमें जन सामान्य उलझा हुआ है। धर्म, अर्थ, काम, इन तीन पुरुषार्थों के लिए ही तो प्रयास किया जा रहा है। आचार्य ने ईश स्मरण को प्रथम स्थान दिया है। जल्पन्ति सा धर्म मनयेन पश्यन्त्यः सर्वी भ्रमा हृदये चिन्तयन्त्यः न स्त्रीणामेकतो रति। वेश्याओं की किसी एक से प्रीति नहीं होती, वे बातचीत तो किसी अन्य व्यक्ति से करती हैं, परंतु हाव भाव पूर्वक देखती किसी अन्य व्यक्ति को हैं और अपने हृदय में चिंतन किसी अन्य व्यक्ति का करती हैं। इस प्रकार वेश्याओं का प्रेम किसी एक व्यक्ति से नहीं होता, यह उसका स्वभाव है। जो कोई व्यक्ति यह समझता है कि कोई वेश्या उससे प्रेम करती है, वह उसकी मूर्खता है। यो मोहान मन्यते मूढ़ो रक्तेयः मयि कामिनी सा तस्य वशगो भूत्वा नृत्येत क्रीड़ा शकुन्तवत्। जो मूर्ख यह समझता है कि कामुक स्त्री केवल उसी से प्रेम करती है, वह उसके वश में होकर कठपुतली के समान उसके इशारों पर नाचता रहता है। वास्तविकता यह है कि मनुष्य कामुक स्त्री के छल कपट को नहीं समझ पाता। स्त्री अपने चातुर्य से व्यक्ति के मन में यह विश्वास पैदा कर देती है कि वह उसी से प्रेम करती है। जो उस पर विश्वास कर लेता है वह व्यक्ति मूर्ख है। वह उसके इशारों पर कठपुतली के समान नाचता रहता है। उसका व्यक्तित्व और अस्तित्व दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। को अर्थान प्राप्य न गर्वितो विषयेन कस्य पदोऽस्ता गता स्त्री भी कस्य न खंडिता भुवि मन को नाम राज्ञा प्रिया का कलस्य न गोचरत्व गम को तारथी गतो गौरवः को वा दुर्जन वागुरासु पतिता क्षेमेन या तपथि। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होने पर अभिमान ना हुआ हो। कोई भी विषय भोगों में लिप्त व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसे कष्ट ना भोगने पड़े हों। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सुंदर स्त्रियों के वश में ना हुआ हो। मांगने वाले व्यक्ति को कब सम्मान मिला है और कौन व्यक्ति ऐसा है जो दुष्ट लोगों के चक्कर में फंसकर कुशलतापूर्वक संसार में रह सकता है। संसार में ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो धनवान होने पर भी अभिमान रहित और नम्र बने रहते हैं। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो विषय भोगों में लिप्त होने के बाद कष्टों में ना फंसा हो, और संसार में ऐसे व्यक्तियों का भी अभाव है जो स्त्रियों के मोह जाल में ना फंसा हो। जो सदा याचना करता रहता है उसे सम्मान कैसे मिल सकता है। ना निर्मित केन न दुष्ट पूर्व ना श्रूयते हेम्य कुरंग तथा अपि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज तक ना तो सोने के मृग की रचना हुई है और ना ही किसी ने सोने का मृग देखा है, फिर भी श्री रामचंद्र जी स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए उतावले हो गए। यह बात ठीक ही है कि जब मनुष्य के बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि उल्टी बातें सोचने लगती है। गुणैरुत्मता याति नौचैरासन संस्थिता प्रसाद शिखर स्तो अपि काका गरुड़ायते। मनुष्य अपने अच्छे गुणों के कारण ही श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, ऊंचे आसन पर बैठने के कारण नहीं। राजभवन की सबसे ऊंची चोटी पर बैठने पर भी कौआ कभी गरुड़ नहीं बन सकता। गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते ना महत यो अपि संप्रदा पूर्णेन्दुकी तथा बंधो निष्कलंको यथा कृष्ण। सभी स्थानों पर मनुष्य का आदर सत्कार उसके गुणों के कारण ही होता है। गुणहीन मनुष्य के पास यदि धन के भंडार भी हों तो भी उसका आदर सम्मान नहीं होता। बहुत थोड़ी से प्रकाश वाला परंतु दाग धब्बों से रहित दूज का चांद जिस प्रकार पूजा जाता है अथवा शुभ समझा जाता है, पूर्णिमा के चंद्रमा को वैसा सम्मान प्राप्त नहीं होता।
इसका भाव यह है कि मनुष्य का आदर सत्कार उसके गुणों के कारण होता है। पूर्णिमा के चांद में अनेक दाग धब्बे दिखाई देते हैं, परंतु दूज का चांद एक पतली सी लकीर के समान होता है, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं होता, इसलिए वह पूरे चांद की अपेक्षा अधिक सुंदर दिखाई देता है। भगवान शिव ने इसीलिए तो उसे अपने शिरोभाग में स्थान दिया है। पर प्रोक्त गुणो यस्सु निर्गुणो अपि गुणी भवेत इंद्रो अपि लघुता याति स्वयं प्रख्यापितः गुणो। जिस मनुष्य के गुणों की तारीफ दूसरे लोग करते हैं वह गुणों से रहित होने पर भी गुणी मान लिया जाता है, परंतु यदि इंद्र भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा करे तो उन्हें भी छोटा माना जाएगा। गुणी वह होता है जो अपने से ज्यादा गुणवान की ओर देखे, इसलिए वह स्वयं को गुण रहित मानता है, जबकि गुणहीन व्यक्ति अपने कमियों को छिपाने के लिए अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है। विवेकिन मनो प्राप्त गुणा यान्ति मनोज्ञताम सूत्रा रत्नाम अभाति चामी कर नियोजितम। जिस प्रकार सोने के आभूषण में जड़ा हुआ रत्न और भी सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार व्यक्ति को चाहिए कि विवेक पूर्वक अपने से गुणों का विकास करके अपने व्यक्तित्व को और भी अधिक सुंदर बनाए तथा सदैव गुणों को ग्रहण करे। गुणे सर्वज्ञ तुल्योऽपि सीद तय्ये को निराश्रय अनर्घ्यमपि माणिक्य हेमाश्रयमपेक्षते। गुणों में सर्वज्ञ परमात्मा के समान होने पर भी निराश्रित व्यक्ति दुखी होता रहता है। जैसे अत्यंत मूल्यवान हीरा भी सोने में जड़े जाने की आशा करता है, उसी प्रकार गुणी मनुष्यों को भी किसी सहारे की अपेक्षा रहती है, अर्थात गुणी व्यक्ति भी आश्रय के बिना समाज में वह सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता जिसकी उसको अपेक्षा होती है। अति क्लेशेन ये चार्था धर्मस्य अतिक्रमेण तो शत्रुणा प्राणिपातेन ता हार्थमा भवन्तु में। जो धन दूसरों को हानि और पीड़ा पहुंचाकर धर्म विरुद्ध कार्य करके शत्रु के सामने गिड़गिड़ाकर प्राप्त होता हो, वह धन मुझे नहीं चाहिए, ऐसा धन मेरे पास ना आए तो अच्छा है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को ऐसे धन की कामना नहीं करनी चाहिए जो दूसरों को हानि पहुंचाकर एकत्रित किया जाए। धर्म विरुद्ध कार्य करके और शत्रु के सामने गिड़गिड़ाने से प्राप्त किया हुआ धन अकल्याणकारी और अपमान देने वाला होता है। मनुष्य को ऐसा धन प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, उसे सदैव परिश्रम और अच्छे उपायों से ही धन का संग्रह करना चाहिए। शुभ धन ही शुभत्व देता है। कीर्तया क्रियते लक्ष्मया या वधूरिव केवला या तो वेशयेव सामान्य पथि कैरपी भुज्यते। ऐसे धन का भी कोई लाभ नहीं जो कुल वधु के समान केवल एक ही मनुष्य के लिए उपभोग की वस्तु है। धन संपत्ति तो वही श्रेष्ठ है जिसका लाभ राह चलते लोग भी उठाते हैं, अर्थात धन संपत्ति वही श्रेष्ठ है जो वेश्या के समान अन्य लोगों के भी काम आती है। इस श्लोक का भाव यह है कि उत्तम धन वही है जो परोपकार के काम में लगाया जाता है। जिस धन को कोई एक व्यक्ति समेट कर बैठ जाता है, ना तो उससे उपयोगी माना जाता है और ना ही उससे किसी का लाभ होता है। समाज कल्याण के उपयोग में लाया गया धन ही श्रेष्ठ धन है। धन की गति रुकनी नहीं चाहिए। धनेषु जीवित वयेषु स्त्रीषु चहार कर्मसु अतृप्ता प्राणिना सर्वे याता यास्यन्ति यान्ति च। इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो धन का विभिन्न प्रकार से उपभोग करने पर तृप्त ना हुआ हो। इस धन का उपभोग इस जीवन के कार्यों, स्त्रियों के सेवन और विभिन्न प्रकार की भोजन आदि पर करने से भी मनुष्य अतृप्त रहेगा और अतृप्त रहते हुए भी इस संसार से चला जाएगा। अर्थात धन को किसी भी प्रकार से उपभोग में लाया जाए मनुष्य तृप्त नहीं होता। सामान्य धारणा से विपरीत यह श्लोक सत्य की ओर संकेत करता है। धन से संतुष्टि मिलेगी ऐसा माना जाता है, लेकिन आचार्य चाणक्य का कथन है कि यह सत्य नहीं है। चाहो तो देख लो, हाँ यदि धन संतुष्टि देगा तो केवल परोपकार में लगाकर। ऐसा धन मनुष्य को संतोष और तृप्ति दोनों प्रदान करता है। श्रीयन्ते सर्वदानानि यज्ञ होम बलिक्रिया न श्रीयते पात्र दानम भया सर्वदेहिनाम। यानी सभी प्रकार के अन्न, जल, वस्त्र, भूमिदान आदि सभी प्रकार के ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और बलि यज्ञ आदि सभी धर्म कर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात यह सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं, परंतु सुपात्र व्यक्ति को दिया हुआ दान और प्राणी मात्र को दिया गया अभय दान कभी भी नष्ट नहीं होता। तृणय लघु तृणा तूलादपि च याचिका वायुना कीना नीतोवसो माम में याच्य शीयते। संसार में एक तिनका अत्यंत हल्का होता है, तिनके से भी अधिक हल्की रुई होती है,
परंतु याचक को तो सबसे अधिक हल्का माना गया है। अर्थात व्यक्ति जब कोई चीज़ किसी से मांग बैठता है तो वह सभी चीज़ों से हल्का अर्थात तुच्छ माना जाता है। वरः प्राण परित्यागो मान भंगेन जीवनात् प्राण त्यागे क्षण दुखा मान भंगे दिने दिने। अपमानित होकर जीने के बजाय मर जाना अधिक अच्छा है, क्योंकि मृत्यु से तो क्षण भर का ही कष्ट होता है, जबकि अपमानित होने पर व्यक्ति दिन प्रतिदिन मरता रहता है। भाव यह है कि व्यक्ति को अपना जीवन सम्मान पूर्वक बिताना चाहिए। अपमानित होने की अपेक्षा मर जाना इसलिए श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि मरते समय क्षण भर का कष्ट होता है, जबकि अपमानित व्यक्ति पग पग पर दुख झेलता रहता है। प्रिया वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जनतः तस्मात् देव वक्तव्य वचने का दरिद्रता। मधुर बोले जाने वाले सभी प्राणी प्रसन्न रहते हैं, अतः व्यक्ति को सदैव प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। उसे चाहिए कि वह वाणी में अमृत रूपी मधुरता घोलकर घोले। व्यक्ति को वाणी से दरिद्र नहीं होना चाहिए। मधुर भाषण के लिए कहा गया है कि जो व्यक्ति मीठी बातें बोलता है, प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, वह सबको अपना बना लेता है। अर्थात मनुष्य को मधुर भाषण करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। संसार विश्व वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमये सुभाषिता सा सुस्वाद संगति सुजने जने। संसार एक कड़वा वृक्ष है, इसके दो फल ही अमृत जैसे मीठे होते हैं, एक मधुर वाणी और दूसरी सज्जनों की संगति। जो व्यक्ति मधुर वाणी का प्रयोग करता है वह शत्रुओं को भी जीत लेता है, और दूसरी है मधुर संगति, सज्जनों की संगति। अर्थात मनुष्यों को मधुर प्रिय वचन बोलने और सज्जनों की संगति करने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। संसार में शेष सब तो कड़वा ही है। जन्म जन्मन्य भय सतः दान मध्ययने तपः तेनेवा अभ्यास योगेन तदेवाभ्यसते पुनः। यानी अनेक जन्मों में मनुष्य ने दान, अध्ययन और तप आज जिन बातों का अभ्यास किया, उसी अभ्यास के कारण वह बार बार उन्हें दोहराया करता है। इस श्लोक का भाव यह है कि मनुष्य को अपना भावी जीवन सुधारने के लिए इस जन्म में अच्छे कार्य करने का अभ्यास करना चाहिए। पहले के अभ्यास का ही परिणाम है हमारा आज, और भविष्य में जो हम होंगे वह होगा आज के अभ्यास का प्रतिफल। पुस्तकेषु च या विधा परहस्तेषु युद्धनम उत्पन्नेषु च कार्येषु नासा विधाना तद्धनम। जो विधा पुस्तकों तक ही सीमित है और जो धन दूसरों के पास पड़ा है, आवश्यकता पड़ने पर ना तो विधा काम आती है और ना ही वह धन उपयोगी हो पाता है। आचार्य कहना चाहते हैं कि विधा कंठाग्र होनी चाहिए तथा धन सदैव अपने हाथ में होना चाहिए, तभी इसकी सार्थकता है। अब हम पढ़ेंगे अध्याय का सार। अध्याय के आरंभ में ही चाणक्य ऐसे व्यक्ति के जन्म लेने को निरर्थक बताते हैं जिसने संसार में आकर ना तो संसार की किसी सुख का उपभोग किया है, ना ही प्रभु की प्राप्ति के लिए कोई यत्न किया है। विशेष रूप से वेश्याओं के संबंध में चाणक्य ने अनेक स्थानों पर इस बात पर जोर दिया है कि उनका किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम नहीं होता, उनका प्रेम केवल व्यक्ति के धन से होता है। परंतु जो व्यक्ति हमेशा यह समझते हैं कि वेश्या उनसे प्रेम करती है, वे मूर्ख ही हैं और उसी बहकावे में वे कठपुतली के समान उसके इशारों पर नाचते रहते हैं। मनुष्य के स्वभाव के संबंध में आचार्य का कहना है कि अधिकांश व्यक्ति धन संपत्ति और सांसारिक सुख प्राप्त करने के बाद अभिमान करने लगते हैं। जो व्यक्ति इंद्रिय भोग की तृप्ति में लगा रहता है, इसके कष्ट कभी समाप्त नहीं होते, और यदि स्त्रियां चाहें तो बड़े से बड़े तपस्वी व्यक्ति के तप को भी खंडित कर सकती हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति सदैव हाथ पसार कर मांगता रहता है, उसका कभी सम्मान नहीं हो सकता, और जो एक बार दुष्ट व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है, उसका जीवन भी सुखी नहीं हो सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का उदाहरण देते हुए चाणक्य कहते हैं कि जब व्यक्ति के विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, वह भ्रमित हो जाता है। जिस प्रकार श्री राम सोने के मृग को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे, जबकि सभी जानते हैं कि सोने का मृग नहीं होता, श्री राम भी इस सत्य को भली भांति जानते थे, फिर भी स्वर्ण मृग के पीछे भागे। मनुष्य की श्रेष्ठता किसी ऊंचे पद पर बैठने के कारण नहीं होती, वरन उसके गुणों के कारण होती है। यदि व्यक्ति में कोई गुण नहीं है तो अत्यंत धनी होने पर भी उसका सम्मान नहीं होता। मनुष्य के गुणों के संबंध में आचार्य ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है। उनका कहना है कि गुणी वस्तुतः उसी को समझना चाहिए जिसके गुणों की प्रशंसा
दूसरे लोग करते हों। अपनी स्वयं प्रशंसा करने से मनुष्य बड़ा नहीं बनता। गुणों के संबंध में यह बात और भी महत्व रखती है कि यदि ज्ञानवान व्यक्ति गुणी है तो उसके गुण उसी प्रकार विकसित हो जाते हैं जैसे सोने के आभूषण में जड़ा हुआ रत्न। परंतु उनका यह भी मानना है कि गुणवान व्यक्ति सर्वदा अकेला रहता है, उसे दुख भी उठाने पड़ सकते हैं। धन संग्रह करना आचार्य की दृष्टि में बुरा काम नहीं है, परंतु दूसरों को दुखी करके और अधर्माचरण से अथवा अपनी दीनता दिखाकर धन इकट्ठा करना उचित नहीं। धन का लाभ तभी है जब उसका ठीक से उपयोग किया जाए। धन एक ऐसी वस्तु है जिसकी कामना व्यक्ति हर समय करता रहता है। धन के संबंध में उसकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। धन का सही उपयोग यही है कि उसे परोपकार में लगाया जाए। धन के संबंध में ही आगे चलकर चाणक्य एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि संसार में तिनका एक अत्यंत हल्की वस्तु है, परंतु तिनके से भी रुई अधिक हल्की होती है। रुई से भी हल्का दूसरों से धन की याचना करने वाला व्यक्ति होता है। वायु तिनके और रुई को उखाड़ कर ले जाती है, परंतु याचक को क्यों नहीं उखाड़ती? इसका कारण संभवतः यह है कि वायु को डर लगता है कि याचक उससे कुछ मांग ना बैठे। इस प्रकार उन्होंने याचक को सबसे अधिक अपमानित व्यक्ति माना है। कुछ लोग हर समय हर स्थान पर अपने दरिद्र होने का प्रमाण देते रहते हैं। इस प्रकार के स्वभाव वाले व्यक्ति किसी से दो मीठी बातें करने से भी कतराते रहते हैं, जबकि मीठी बात कहने में किसी प्रकार का मूल्य चुकाना नहीं पड़ता। इस संसार में मनुष्य को अनेक कटु अनुभव होते हैं। प्रिय वचन और सज्जनों की संगति ही दो ऐसी बातें हैं जिससे इस जीवन में कुछ शांति प्राप्त हो सकती है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि विधा मनुष्य के कंठ में रहनी चाहिए। पुस्तकों में लिखी विधा से काम नहीं चलता। इस प्रकार वह धन भी काम नहीं आता जो दूसरों के पास होता है। इतिमम समाप्तम।